दोस्तों, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं, रिश्ते और भरोसा एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। आज का यह ट्रैक रूहानी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने अनजाने में ही पूरे घर की शांति को हिलाकर रख दिया है। बिना किसी को बताए बड़ी कोठी से उसका यूं अचानक चले जाना एक छोटी सी बात लग सकती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वह वापस नहीं लौटी, यह बात एक बड़ी चिंता में बदल गई। शुरुआत में किसी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जब रूहानी का कोई पता नहीं चला, तो पूरे घर में बेचैनी फैलने लगी। हर कोई अपने अपने तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बहू का यूं अचानक गायब हो जाना घर के माहौल को पूरी तरह बदल देता है। सबसे ज्यादा गुस्सा बड़े चौधरी को आता है, जिनके लिए परिवार की इज्जत और अनुशासन सबसे ऊपर होता है। बड़े चौधरी का गुस्सा बढ़ता ही जाता है और वह सीधे कुसुम जी से सवाल करने लगते हैं। उनका लहजा सख्त होता है और सवाल भी लगातार होते हैं। आखिर बहू कहाँ गई, किसके साथ गई, और सबसे बड़ी बात, किसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। कुसुम जी इस स्थिति में खुद को बेहद लाचार महसूस करती हैं। उन्हें सच में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सबके सामने खड़ी होकर जवाब देने की कोशिश करती है। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है और दिल में डर भी कि कहीं बात और न बिगड़ जाए। घर के बाकी सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। हर कोई अलग अलग अंदाज में अपनी चिंता जाहिर करता है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं होती। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर पल भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर की खुशियां अचानक कहीं खो गई हों और हर कोई बस एक ही सवाल में उलझा हुआ हो, रूहानी आखिर कहाँ है। इसी तनाव भरे माहौल के बीच अचानक दरवाजे पर हलचल होती है। सभी की नजरें एक साथ दरवाजे की ओर उठती हैं। तभी गुरु अंदर आता है और उसके साथ रूहानी भी होती है। लेकिन रूहानी की हालत देखकर हर कोई चौंक जाता है। उसका चेहरा थका हुआ होता है, आंखों में डर साफ झलकता है और वह बेहद कमजोर नजर आती है। यह दृश्य देखकर घर में मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। गुरु बिना कुछ कहे रूहानी को सीधे दादी के सामने खड़ा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे अब सच्चाई सामने आने ही वाली है, लेकिन इससे पहले कि रूहानी कुछ कह पाती, दादी गुस्से में अपना आपा खो बैठती हैं। बिना कुछ सुने समझे वह रूहानी पर हाथ उठा देती है। यह पल बेहद चौंकाने वाला होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि इस स्थिति में क्या कहा जाए और क्या किया जाए। कुसुम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रूहानी की हालत देखकर टूट जाती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वह कुछ कर भी नहीं पाती। गुरु का गुस्सा भी साफ दिखाई देता है। उसकी आंखों में नाराजगी और बेबसी दोनों नजर आती है। वह चाहता है कि सच्चाई सामने आए, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, वह खुद भी असमंजस में पड़ जाता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। धीरे धीरे यह बात सामने आती है कि रूहानी बिना बताए शहर गई थी। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था। शहर में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब यह साफ हो जाता है कि उसका अचानक जाना सिर्फ एक साधारण फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूहानी किस परेशानी में फंस गई थी। उसने ऐसा क्या झेला जिसकी वजह से वह इतनी डरी और टूटी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, उसने यह सब घर वालों से छुपाकर क्यों किया। क्या वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी या खुद किसी डर में जी रही थी। अब कहानी एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ रूहानी की सच्चाई है, जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, और दूसरी तरफ परिवार का भरोसा है, जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अगर रूहानी सच्चाई बताती है तो हो सकता है कि हालात संभल जाएं, लेकिन अगर वह चुप रहती है तो यह गलतफहमी और भी बढ़ सकती है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूहानी हिम्मत जुटाकर सब कुछ सच सच बता पाएगी, या फिर उसकी यह चुप्पी उसके रिश्तों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बिना बताए घर से जाने का नहीं है, बल्कि यह भरोसे, सम्मान और रिश्तों की नींव से जुड़ा हुआ है।